जो 1978 में डर कर चले गए थे, जिन्होंने अपनों को खोया था। ऐसे में क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से टीम का गठन किया जाएगा और कहां से जांच का जो दायरा है वो शुरू होगा? हाँ देखिए, अभी हाल फिलहाल में एसपी ने डीएम को लेटर लिखा है और ये कहा गया कि इस फाइल को ओपन किया जाए। तो यानी कि साहिल, आपको रोकना चाहेंगे हम, हमारे साथ बीजेपी एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीचंद जी, जिस तरीके से संभल की अब बात हो रही है कि अब योगी आदित्यनाथ संभल फाइल्स को खोलेंगे और उनकी जो पूरी टीम है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, संभल की पुलिस है, इस मामले की जांच करेगी। किस तरीके से देखा जाए, क्या यहाँ से अब 47 साल बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाई जाए? जी बिल्कुल, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये भरोसा है कि उन पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा जिनकी घेर कर, जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। 1978 में संभल के अंदर केवल एक कॉलेज के मैनेजमेंट में शामिल होने के लिए वहां के एक ट्रांसपोर्टर ने जो षड्यंत्र रचा था और हिंदू मुस्लिम दंगा कराया, और उसमें 178 से ज्यादा, 184 से ज्यादा हिंदू मारे गए और 25 हिंदुओं को वहां एक सेठ जी थे, उनकी जो आड़त थी उसकी दुकान के अंदर वो अपनी जान बचाने के लिए दुबके थे, तो उनको जिंदा जलाकर मार दिया गया था। और उन आतताइयों का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, उस पर ध्यान नहीं गया था। और उस समय की जो सरकारें थी वो हिंदुओं के प्रति सहृदयता नहीं रखती थी, उनका दमन जैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोई लेना देना है नहीं, इसलिए उनको न्याय नहीं मिल पाया। अब एक प्रकाश में आया है विषय, और हमने विधान परिषद में ये प्रश्न उठाया है, विषय रखा है, मांग की है सरकार से कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, इसकी मांग की। और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और श्रीचंद जी, बिल्कुल श्रीचंद शर्मा जी, आपने तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया और क्योंकि आपकी तरफ से ही मांग की गई है और अब क्या कुछ स्ट्रेटजी रहती है, क्या कुछ किया जाता है, इस पूरे मुद्दे को लेकर के देखने वाली बात होगी। बढ़ेंगे आगे और अब बात रिपब्लिक भारत के उस मंच की जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक यहां पर इसको लेकर के एक्शन के लिए लगातार ताबड़तोड़ जिस तरीके से एक्शन हो रहा है इसको लेकर के अपनी बात कही थी और दंगों पर चिंता भी जाहिर की थी। क्या कुछ कहा था, आपको सुनवा देते एक बार। के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई। और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं, यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए। तो रिपब्लिक भारत के मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल पर खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि किस तरीके से अत्याचार हुए, बर्बरता हुई और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अब जख्मों की सर्जरी करनी पड़ेगी। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर
को बंद करके रखो, इनको फिर से कुरेदने की जरूरत नहीं है, तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना है। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास है, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। एक एक इंच लैंड लेंगे, और जिसको भी वक्त के नाम पे कब्जा किया होगा, उस एक एक इंच लैंड को ले करके वापस करेंगे। ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सीएम योगी का ये प्रहार उन लोगों पर है जिन्होंने संभल में साजिश की, षड्यंत्र कर संभल से सनातनी सबूत मिटाने की कोशिश की। धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, मंदिर के निशान मिटाए गए और कूपों को पाट दिया गया। लेकिन रिपब्लिक भारत के मंच पर पहुंचे सीएम योगी ने दो टूक कहा है, पुराना जख्म कैंसर बन जाता है, इसका इलाज होना जरूरी है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हां, मैं इसका विरोधी हूं कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने रिपब्लिक भारत के मंच से संभल का पूरा सच साझा किया, दंगा और हत्या की सच्चाई बताई। सीएम ने बताया कि किस तरह अलग अलग कालखंडों में इसे अंजाम दिया गया। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है, मीर बाकी ने, यानी मैंने पुराणों की बात तो कही जी, ये तो आईने अकबरी हमने नहीं लिखी। और 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार से जुड़ा हुआ श्री हरि का जो मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा ढांचा